राजस्थान में सैलाब की सुनामी। आफत या राहत की बारिश। कहीं आकाश या बिजली का कहर। कहीं जमींदोज हो गई जिंदगी। तेज बहाव में फंसे बाइक सवार। बारह में 19 घंटे बाद जिंदगी रेस्क्यू। प्रतापगढ़ में जोखिम में जान। बाड़मेर में मुश्किल में जिंदगी। मरुधरा में जल प्रलय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। ये जो पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजस्थान के कई हिस्सों में इसी तरीके के इस वक्त हालात हैं। पाली से आई एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं कैसे ये एक युवक, बाइक सवार युवक जिसकी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी और देसुरी उपखंड क्षेत्र सहित पूरे गोडवाड़, मारवाड़, आड़ावाल और काटा क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश क्षेत्र के सभी नदी नाले इसकी वजह से उफान पर हैं। और सुमेर ग्राम पंचायत की उफनती नदी में एक बाइक सवार नदी में उतर गया। तभी उफनती नदी में बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ा और बाइक नदी में बहती चली गई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बेहद खतरनाक तस्वीर इसलिए क्योंकि जिस तरीके से पानी के बहाव में मोटरसाइकिल बह जाती है, लोग देखते रह जाते हैं। अच्छी बात इसमें यह थी कि जो शख्स बाइक पर सवार था उसकी जान बच गई, लेकिन इसके बावजूद तस्वीर आप देख सकते हैं, पानी का वेग ऐसा है, बहाव इतना तेज था कि धीरे धीरे मोटरसाइकिल अपने आप पानी के बहाव के साथ खिंचती चली गई। तो राजस्थान में आसमानी आफत और सैलाब कैसे लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है, आप जरा सोचिए। जब लहरों में इंसान की सांस अटक जाए तो मंजर कितना खौफनाक होगा। प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश से नदियां इस वक्त उफान पर है। सैलाबी सुनामी में जिंदगी कुदरत से जंग लड़ रही। प्रदेश में आई इन बाढ़ की तस्वीरों को आप देख सकते हैं। 6 तस्वीरें हैं, जिंदगी कैसे सैलाब में फंसी हुई है। ये 6 तस्वीरें उदयपुर की हैं। इसके अलावा 2 तस्वीरें उदयपुर की हैं। इसके अलावा अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं आकाशीय बिजली गिरने से उदयपुर में 3 की मौत हो गई है। उदयपुर में ही तेज बहाव में फंसे बाइक सवार मुश्किल से अपनी जान बचा पाई है और मोटरसाइकिल बह गई। इसके अलावा सिरोही की तस्वीर आपके सामने है, नदी में बह गई कार, सवार को किसी तरीके से बचा लिया गया। 19 घंटे का रेस्क्यू चला था, उसके बाद इसको बचाया जा सका। प्रतापगढ़ की तस्वीरें हैं, पुलिया पर पानी की चादर चल रही है, जोखिम में जान पड़ गई यहां पर लोगों की। बाड़मेर की तस्वीरें हैं, दुकानों, मकानों और कॉलोनियों में इस वक्त पानी घुस चुका है। प्रतापगढ़ के धरियावद में वडूर नदी पूरे उफान पर इस वक्त है। जिले में 3 दिन से हो रही बारिश के चलते नदी का पानी इस वक्त उफान पर है और पुलिया के ऊपर से बह रहा, जिससे कई गांव का आपस में संपर्क टूट चुका है। आलम यह है कि लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया को पार कर रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से लोग रिस्क लेकर पुलिया पार कर रहे हैं। पानी की चादर चल रही है पुलिया के ऊपर से, लेकिन इसके बावजूद लोग पुलिया पार करने से बाज नहीं आ रहे और ये हादसे का कारण भी बन सकती है। बाइक सवार हो या फिर बच्चे पुलिया पर पानी के तेज बहाव में पार कर रहे। लोगों ने प्रशासन से कई बार इस पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने की मांग की है, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान अब तक नहीं दिया है। दो नदी है जो आए दिन थोड़ी सी बरसात होने पर भी पुलिया के उफान के ऊपर चलती है, जिससे दर्जनों गांव प्रभावित होते हैं, जो जिनको आवागमन बहुत परेशानी आती है। जिससे जैसे कोई हॉस्पिटल की सुविधा भी बहुत दूर, गांव से दूर होने की वजह से, पानी आने की वजह से कोई बाहर जा नहीं पाता है। जिससे आप सरकार से रिक्वेस्ट है कि पूरा पुल ऊपर किया जाए, जिससे लोगों को तकलीफ ना हो। इस नदी पे बहुत छोटा पुल बना है जो
20 साल पुराना है। अभी तक इसके ऊपर रात दिन पानी ऊपर निकलता है। यहाँ के आसपास के लोग बहुत फंस जाते हैं और नदी उफान पे चलती है। प्रतापगढ़ जिले में बारिश लगातार हो रही है। यहाँ के नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। अधिकांश पुलिया से कई फीट ऊपर तक पानी बह रहा है और आने जाने के लिए लोग घंटों पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग बहते पानी से होकर पुलिया पार करने को मजबूर हैं। इधर बारावरदा नर्सरी NH 113 पर तेज बारिश की वजह से 2 घंटे तक जाम रहा। बारावरदा क्षेत्र में भी कई नदी नाले इस वक्त उफान पर है। लगातार तेज बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। तो इन तस्वीरों के बीच में हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी फिलहाल अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं। कोटा, जयपुर, उदयपुर से हमारे सहयोगी। सबसे पहले मैं कोटा जाना चाहूंगा। हिमांशु, आपके पास आता हूं। वहां की तस्वीरें पिछली बार जितनी भयावह थी, लोगों की घरों के बाहर नदी एक तरह से नाव चलानी पड़ गई थी और कमर भर से ज्यादा ऊंचाई तक पानी पहुंचा था। हालात एक बार फिर से कुछ दिनों के भीतर ऐसे बनते दिखाई दे रहे। संजय, देखिए, बीते 2-3 दिन की अगर बात करें तो पूरे हाड़ौती में, चाहे बात कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, अलग अलग जिलों की हो, जम करके जो बारिश है वो हुई है। हालांकि आज सुबह से राहत ये है कि बारिश का दौर जो है वो थमा है, लेकिन जो बारिश हुई है उसके बाद में कोटा की तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर आ गई हैं। चाहे कोटा की लाइफलाइन चंबल नदी की बात हो या फिर काली सिंध, परबन, उजाड़, ये तमाम जो नदियां हैं वो फिलहाल उफान पर आ गई हैं। और ऐसे में जब ये नदियां उफान पर आई हैं और इन नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाया है तो हालात कहीं ना कहीं विकट होते चले गए। हालात ये बन गए कि जो कोटा से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला इटावा होते हुए मध्य प्रदेश को जाने वाली सड़क है, जो हाईवे है, वो अवरुद्ध हो गया। पुलिया पर पानी आ गया वहाँ पर, चंबल की पुलिया में, और ऐसे ही कुछ हालात और कई हिस्सों में देखने को मिले। फिलहाल आप तस्वीरें देखेंगे कोटा बैराज की हैं। कोटा बैराज में लगातार जो पानी की आवक है वो हो रही है। चंबल से जुड़ी हुई चंबल नदी पर बने हुए तमाम बांध, चाहे बात गांधी सागर बांध की हो, राणा सागर की हो, जवाड़ सागर बांध की हो, कोटा बैराज की बात हो, सभी बांधों के अंदर बड़े पैमाने पर जो पानी की जो आवक है वो हो रही है। इसी के साथ में आपको जल स्तर बताना चाहेंगे संजय। गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, 1312 फीट इसकी भराव क्षमता है, जो 1303 फीट तक भर चुका है। वहीं राणा प्रताप सागर की बात करें तो 1157 फीट इसकी भराव क्षमता है, 1144 तक इसका जल स्तर पहुंच गया है। जवाड़ सागर डैम की बात करें तो 980 इसकी भराव क्षमता है, 980 फीट तक, और 974.40 फीट पर ये पहुंच गया है। कोटा बैराज की अगर बात करें तो 854 फीट इसकी भराव क्षमता है, 851.6% तक, ये 6 फीट तक ये कोटा बैराज भर चुका है। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं कोटा बैराज की तस्वीरें, जहां पर अभी फिलहाल 5000 क्यूसेक पानी की जो निकासी है वो लगातार की जा रही है ताकि बांध का जो लेवल है वो लगातार मेंटेन किया जा सके। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और ऐसे में इस अलर्ट के मद्देनजर लगातार जो है वो चिंताएं बनी हुई है, क्योंकि चंबल नदी के ये सभी बांध हैं, इनमें मोटे तौर पर मध्य प्रदेश में हुई जो बारिश है उसका बड़े पैमाने पर पानी यहाँ पर पहुँचता है और ऐसे में सभी जो बांध हैं उनके निचले हिस्सों में रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है। तो गांधी सागर में बड़े पैमाने पर, बिल्कुल सही आपने कहा हिमांशु, और साफ तौर पर ये चिंता की लकीरें बढ़ा रही है। बरसात अभी तो फिलहाल रुकी है, लेकिन बरसात दोबारा शुरू होती तो ये जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। उदयपुर चलते हैं। अविनाश, आपके पास आते हैं। 2 तस्वीरें फिलहाल बेहद डराने वाली दिन की आई हैं। क्या कुछ स्थिति इस वक्त है और क्या कुछ तैयारी के तौर पर, एहतियात के तौर पर किया जा रहा है उदयपुर में? करें तो यहाँ पे कल मूसलाधार बारिश का दौर चला था, उसके मुकाबले आज बारिश का दौर जो है वो धीमा हुआ है, लेकिन बारिश लगातार जिले में रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश यहाँ पर हो रही है। बारिश का दौर धीमा पड़ा तो उसके चलते शहरवासियों को राहत मिली। जिन कॉलोनियों में कल पानी भर गया था, जो जलमग्न हो गई थी, वहां से पानी जो है वो बाहर निकल चुका है और लोगों ने कुछ राहत जो है वो महसूस की है। लेकिन समूची अंचल में, आदिवासी अंचल में, जिलों के कैचमेंट एरिया में जो बारिश चल रही है उसके चलते लगातार पानी की आवक जारी है। मैं अभी पिछोला झील के किनारे खड़ा हूँ, वहाँ का आप नजारा देख सकते हैं कि झील जो है वो लबालब भरी हुई है और जो आसमान में अभी भी बादलों ने डेरा डाल रखा है। झील की जो भराव क्षमता है 11 फीट की, वो लगभग 10 फीट की पे हो गई है और सीसारमा नदी अभी भी पूरी तरह से उफान पर है। और ऐसे में जो लिंक नहर जो है जो फतेह सागर को भरती है, इस पिछोला झील का पानी
अब वो लिंक नहर में से पिछोला फतेह सागर झील में पानी को भेजा जा रहा है। उसके अलावा बात करें अगर विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित जो झील है जयसमंद झील, उस झील में भी लगातार पानी की आवक जो है वो जारी है और करीब बीते 24 से 36 घंटों में 1.5 फीट जयसमंद झील में पानी की आवक हुई है। तो कहा जा सकता है कि बारिश का दौर भले ही धीमा पड़ा हो, लेकिन आसमान में अभी भी बादलों ने डेरा डाल रखा है। लगातार बारिश चल रही हो, जो कैचमेंट एरिया में बारिश हुई है उसके चलते झीलों में पानी की आवक जो है वो अभी भी बरकरार है। इसके चलते तमाम जो लोग जो है आप देख सकते हैं कि वो पिछोला झील के यहाँ पर आए हैं। अभी भी रिमझिम बारिश चल रही है, तो जो छाव में यहाँ पे पेड़ की छाव में खड़े हुए हैं लोग, और जो सुहाना मौसम हुआ है उसका यहाँ पर तमाम लोग जो है वो लुत्फ उठाते उदयपुर में देखे जा रहे हैं। कह सकते हैं कि जो पहली बारिश हुई थी मानसून सीजन की तेज बारिश, वो कहीं न कहीं शहरवासियों के लिए और तमाम जिले के लिए एक अच्छे संकेत और संकेत लेकर यहाँ पे आई है। जी बिल्कुल सही आपने कहा। ललित, मैं आपके पास आता हूँ। जयपुर के हालात क्या हैं आज? बरसात अभी रुकी हुई है या फिर लगातार जारी, और आगे क्या कुछ मौसम विभाग ने कहा है? जी बिल्कुल संजय, इस बार मानसून की बात की जाए तो इस बार मानसून में जो सावन का महीना था वह काफ़ी सूखा गया था। 24 जून को प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी। हालांकि शुरुआती दौर में मानसून ने अपना असर दिखाया, हफ्ते भर तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश दर्ज की गई, लेकिन उसके बाद जो मानसून निष्क्रिय बना वो तकरीबन 1 महीने तक प्रदेशवासियों को मानसून जो बारिश है मानसून की उसका इंतज़ार रहा। लेकिन जब उसके बाद बादल बरसे तो ऐसे बरसे कि हर ओर जो लोगों की सांसें हैं वह सांस में आ गई। पिछले शुक्रवार की बात की जाए तो राजधानी जयपुर में जो बारिश हुई थी, बारिश का दौर तकरीबन 6 घंटे चला था, लेकिन इस दौरान राजधानी जयपुर में पूरे जयपुर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर 102 mm से ज़्यादा पानी बरसा था। जयपुर शहर की बात की जाए तो 146 mm, तो जम्वा रामगढ़ में 250 mm से ज़्यादा पानी बरसा था। उसके बाद अगर बात की जाए मंगलवार को भी राजधानी जयपुर में 95 mm से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई थी। लेकिन उसके बाद से ही जो थोड़ा मौसम है वह राजधानी जयपुर से बेरुखी बनाए हुए है। हालांकि रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा। अगर बात की जाए राजस्थान में जो औसत मानसून है वह 521 mm से ज़्यादा बारिश दर्ज होती है। इस बार तकरीबन 405 mm अभी तक बारिश होनी थी, लेकिन अभी तक 381 mm बारिश दर्ज की गई है। तो ऐसे में अगर बात की जाए राजस्थान में अब तक जो औसत बारिश है उससे -6% कम बारिश दर्ज की गई है। सुमित, अभी जो राजस्थान के 10 ऐसे ज़िले हैं जहां पर औसत से ज़्यादा बारिश दर्ज हुई है, उसमें भीलवाड़ा, गंगानगर, चूरू, फलौदी, डबोक, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, पाली और राजसमंद ऐसे ज़िले हैं जहां पर औसत से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर इनकी बात की जाए तो पिछले 3 दिनों से जो बारिश दर्ज की गई है उसके अंदर ऐसे हालात बने हैं कि कई जगह पर बाढ़ के स्थिति बन गई है। वहीं 23 जिलों की अगर बात की जाए, 23 जिलों में अभी भी औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों का जो अलर्ट जारी किया है उसमें अगर पूर्वी राजस्थान की बात की जाए तो पूर्वी राजस्थान के सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, झालावाड़, उदयपुर और बारां में ऑरेंज से येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि यहां पर तकरीबन 112 mm से ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो वहीं जो पश्चिमी राजस्थान है उसके नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और पाली, यहां पर तेज बारिश, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में आने वाले 5 दिन प्रदेश के लिहाज से तकरीबन 12 जिलों पर और भारी रह सकते हैं। बांसवाड़ा में जिस तरह के हालात बने हैं, बांसवाड़ा में हम लगातार देख रहे हैं कि 3 दिन पहले वहाँ 8 इंच बारिश दर्ज की गई थी, तो वहीं 2 दिन पहले वहां पर 16 इंच बारिश हुई थी, और अभी जो कल की बात की जाए तो वहां 9 इंच बारिश हुई है। मौसम विभाग का यह कहना है कि जो मौसम तंत्र है वह जब लाइन के ऊपर से निकलता है, क्योंकि हिमालय की घाटी में बना हुआ था, अब वो मौसम वापस से सक्रिय हुआ है, तो जब लाइन के ऊपर से मौसम निकलता है तो जिस क्षेत्र पर जो सबसे ज़्यादा लाइन पर जब ये मौसम निकलता है तो वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज होती है। इस समय प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में हम हालात देख रहे हैं कि बारिश अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। तकरीबन वहाँ इस दौरान 800 mm से ज़्यादा पानी बरस चुका है। तो संजय, आने वाले दिनों में इन जिलों में हालांकि भारी बारिश की चेतावनी है, लेकिन अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी नहीं की गई है। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर में औसत से -8% तक अभी तक कम बारिश दर्ज की गई है। ऐसे में आने वाले 1 सप्ताह में राजधानी जयपुर में भी अच्छी बारिश की संभावना है, प्रदेश के अन्य जिलों में भी अच्छी बारिश की संभावना है। बिल्कुल सही आपने कहा ललित, आप तीनों लोग बने रहिए। कुछ तस्वीरें आई हैं, जरा वो एक बार दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद फिर से आप लोगों के पास आता हूं। इस वक्त बांसवाड़ा की तस्वीर सामने आई है जहां पर कुशलगढ़ से एक
भयानक तस्वीर देखने को मिली है। ये तस्वीर महज 2 दिन पहले की है। यहाँ उफनता पानी तेज लहरों को पार करने की कोशिश करता ट्रक नदी में डूब गया। दरअसल ये ट्रक एक मोड़ से दूसरे मोड़ पर पहुंचने का सफर कर रहा था, जो पूरा नहीं हो पाया। जैसे ही ट्रक ने वांकड़ी नदी पार करने की कोशिश की, उफनते पानी ने ट्रक को ही निगल लिया। ये तस्वीर आपके सामने है। हालांकि चालक और खलासी ने तैरकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। तो बेहद ये डरावनी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिमांशु, एक बार फिर से मैं आपके पास आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से पानी की आवक बढ़ रही है, आपने कहा बारिश तो रुक गई है, लेकिन कोई भरोसा नहीं कि पानी फिर कब बरसना शुरू हो जाए। मौसम विभाग ने क्या कहा है? प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया है कि पूरे मामले पर लोग सावधानी बरतें, या किन इलाकों में नहीं जाने को लेकर कुछ कहा गया? देखिए संजय, फिलहाल चंबल नदी को लेकर के बात करें, क्योंकि मोटे तौर पर कोटा की सबसे बड़ी जो नदी है वो चंबल नदी है, और जो मध्य प्रदेश में बारिश होती है उसका सीधा असर जो है वो चंबल नदी पर पड़ता है। तो मध्य प्रदेश के वो तमाम जिले जिनमें भारी बारिश की चेतावनी अलर्ट जारी किया हुआ है, उनमें उज्जैन भी है, और उज्जैन के इलाके में और उस आसपास के ज़िलों में जब बारिश होती है तो वो पानी सीधा चंबल नदी में होते हुए कोटा तक पहुंचता है। आपको बता दें कि ये पानी जब कोटा से वाटर डिस्चार्ज होता है तो सवाई माधोपुर, धौलपुर से आपको बता दें कि दिल्ली होते हुए यमुना तक पहुँचता है। तो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में अगर बारिश होती है तो उसका असर ये होता है कि चंबल नदी उफान पर आ जाती है और आफत में आ जाती है। कोटा के जो निचले इलाके हैं वो आफत में आ जाते हैं। फिलहाल लगातार चंबल नदी में पानी की जो आवक है वो बनी हुई है। कोटा बैराज की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर 2 गेट फिलहाल खोले हुए हैं। 2 गेट खोलने के साथ में यहाँ पर 5000 क्यूसेक पानी की जो है वो निकासी की जा रही है। आपको बता दें कि कल ये घटना ये भी हुई थी कि कोटा के जो इलाके हैं उनमें लगातार बारिश हो रही थी। ऐसे में जो गैपरनाथ महादेव है, बड़े पैमाने पर इस मौसम में पिकनिक मनाने के लिए लोग संजय पहुंच जाते हैं, और होता ये है कि जो वाटर स्पॉट है वहां पर पहुंच जाते हैं, और वहां पर तस्वीर कुछ ऐसी पेश आती है कि पानी के बीच में फंस जाते हैं। जबकि स्पष्ट चेतावनी गैपरनाथ महादेव पर लगी हुई है। चर्चा इस बात पर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों की नेग्लिजेंसी कहीं ना कहीं उनकी जान पर आफत बन जाती है, उनकी जान को खतरे में लेकर के आ जाती है। 5 जो युवक हैं वो पिकनिक मनाने पहुंच गए। अचानक तेज बारिश हुई, और तेज बारिश के बाद में वो पानी के बीच में फंस गए चट्टान पर। और फिलहाल एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरामैन को कहूंगा कि यहाँ पर वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, और जहाँ पर पानी का फ्लो देखेंगे उसके पास में आपको कुछ लोग बैठे हुए नजर आएंगे। संजय, ये तस्वीर बहुत अपने आप में गंभीर है और बहुत सवाल खड़ा करने वाली है कि यहाँ पर जैसे ही वाटर डिस्चार्ज शुरू होता है, बड़े पैमाने पर स्थानीय जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पर मछली पकड़ते हैं। जबकि आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, और लोगों की नेग्लिजेंसी ये कि लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं और अपनी जान को आफत में डालते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल, ये तस्वीरें पहुंचते हैं। बिल्कुल हिमांशु, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी उदयपुर से कुछ तस्वीरें सामने आई है, वो एक बार बताते, फिर अविनाश में आपके पास आता हूं। उदयपुर में रविवार को हुई मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। बारिश के चलते कानपुर के पास आयद नदी के तेज बहाव में 2 बाइक सवार बह गए। हालांकि इस दौरान पवन नाम का व्यक्ति तो बचा लिया गया, लेकिन कुंदन बाइक के साथ पानी के तेज बहाव में बह गया। सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और पवन की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। अभी तक सफलता नहीं मिली है। अविनाश, इस पूरी खबर को लेकर कोई अपडेट? जिस तरीके से पानी रौद्र रूप दिखा रहा है, न सिर्फ ये इलाके की बात कही जा सकती है, बल्कि कई ऐसे इलाकों में उदयपुर में पानी ही पानी चारों तरफ दिखाई दे रहा, और लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें लगातार जो सिविल डिफेंस की टीम है वो रेस्क्यू कर रही है, लेकिन क्योंकि लगातार पानी की आवक बनी हुई है, ऊपर से पानी बरस रहा है, और जो वो इलाका है नदी का इलाका, आयर नदी का, वो शहर की तमाम गंदगी और जो नालों का पानी है वो भी इसी आयर नदी के से होते हुए उदय सागर की तरफ जाता है। कंटीली झाड़ियां वहां पे हैं, बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। ऐसे में रेस्क्यू करने में काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। 2 बार नाव की सहायता से करीब 3 से 4 किलोमीटर के एरिया जो नदी का है वहां पे नाव की सहायता से रेस्क्यू चलाया गया। इस दौरान जो बाइक बह के गई थी उसको तो बरामद कर दिया गया है, लेकिन जो युवक जो बह गया था उसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल पाया है। लगातार सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस के जो जवान हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उसको
बरामद किया जाए तो कहीं न कहीं उदयपुर के लिए बारिश आफत बनी थी। रविवार को ही कल उदयपुर से सटे हुए जो राजसमंद जिले में कुंडेश्वर महादेव आता है, वहां पे उदयपुर से करीब 1 दर्जन दोस्त पिकनिक मनाने के लिए गए थे। वहां पे बिजली गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई थी। तो ये जो 2 बड़े हादसे कल उदयपुर और राजसमंद के बीच में हुए, वो कहीं कहीं एक आफत बनकर आई। बिल्कुल सही अविनाश आपने कहा, और साफ तौर पर इसको लेकर लोगों को भी सजग होना पड़ेगा। जिन इलाकों में पानी, वहां पर किसी भी तरीके से लापरवाही ना बरतें, वरना सेकंड भर के भीतर कुछ भी हो सकता है अनहोनी, और अपनी जान को बिना वजह जोखिम में डालने जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। डूंगरपुर से खबर सामने आई है। डूंगरपुर जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है। इस जिले में पिछले 48 घंटों में औसत 7 इंच बारिश हुई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहां पर जिस तरीके से हालात बने हैं उसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अखिलेश ने। डूंगरपुर जिले में लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी है। पिछले 48 घंटों के अंदर डूंगरपुर जिले में औसत 7 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सर्वाधिक बारिश सागवाड़ा क्षेत्र में करीब 11 इंच बारिश हुई है। इधर डूंगरपुर जिले में लगातार हुई बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है, तो वहीं कई बांध और तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं। बात अगर आदिवासियों के प्रयाग जो बेणेश्वर धाम की करें तो वहाँ पर सोमकमलांबा बांध और माही डैम के गेट खुलने के बाद में बेणेश्वर जो धाम है वो टापू बना हुआ है। पिछले 3 दिन से टापू बना हुआ है, और उसके जो बेणेश्वर धाम को जोड़ने वाले जो तीनों पुल हैं वो डूब चुके हैं, जिन पर करीब 15 से 17 फीट की जो चादर पानी की चल रही है। इधर बांधों की बात करें तो डूंगरपुर जिले के अंदर सोमकमला बांध, जो कि उदयपुर संभाग का दूसरा बड़ा बांध है, उसके भी लबालब होने के बाद में 2 गेट जो है वो 10-10 सेंटीमीटर तक खोले गए हैं, जिनसे पानी की आवक जारी है। इसके अलावा जिले का जो कोडिया कुंड बांध है, आकरसोल का नाका बांध है, मेवाड़ा बांध है, वो भी लबालब हो चुके हैं, वहाँ भी पानी की ज़्यादा चल रही है। वहीं कई तालाब जो है वो भी ओवरफ्लो हो चुके हैं, कई अन्य कटर वहाँ से पानी भरा। हालांकि डूंगरपुर जिले में जो बारिश है वो काफ़ी लंबे समय के बाद हुई है, क्योंकि लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा था, लेकिन लगातार बारिश का दौर फिलहाल जारी है। इधर जिले में जो प्रकार से बारिश हो रही है उसको लेकर जिला प्रशासन भी सतर्क है। जिला कलेक्टर जो कानाराम ने, उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेते हुए आपदा प्रबंधन की बैठक ली और निर्देश दिए हैं कि हमेशा अधिकारी अपने क्षेत्र में सतर्क रहे। प्रत्येक पंचायत स्तर पर जो है मिट्टी के कट्टे तैयार रखने के साथ ही JCB है, गोताखोरों की टीम तैयार रहने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। वहीं इसी के साथ ही जिला कलेक्टर ने जो आपदा विभाग के शासन सचिव उनको भी पत्र लिखा है, जिनसे उन्होंने अतिरिक्त सेना की टुकड़ी और हेलीकॉप्टर जो है आरक्षित रखने की मांग उन्होंने की है। इसके अलावा एक SDRF कमांडेंट को भी पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने SDRF की एक अतिरिक्त टुकड़ी जो है डूंगरपुर भेजने की डिमांड की गई है। अखिलेश शर्मा, जी मीडिया, डूंगरपुर। तौर पर देखा आपने किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। ललित, मैं आपके पास दोबारा नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से हालात आप लोगों ने बताए हैं वो चिंताजनक है। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। अब देखना यह है कि पूरे मामले पर चूंकि मौसम विभाग ने सबको अलर्ट तो कर दिया है, लेकिन अगर बारिश तेज होती है उसके बाद किस तरीके की तैयारी सामने आती है। लेकिन कई ऐसे जिले हैं जो बेहद इस वक्त प्रभावित हैं, जलमग्न हैं। नमस्कार।